as my guide. Top down riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. West Coast where the sun sets slow. Chillin' with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave 'em shouting for more. Beach chair chillin', toes dug in the sand. With that bassline grooving, life feels so grand. Ayo, West Coast goes where the sun sets goes. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beach turns to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Hit the boulevard, hear the tires screech. Soundtrack of the streets, with that funk and reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like it's 79, built to outlast. Ayo, West Coast, let's cruise till we drop. जिंदाबाद जिंदाबाद मिसिंग शंकरलाल डोपड़ा जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा स्वागत किया जाए। साथियों, मैं जैसे आज को आपको कह रहा था कि मातृशक्ति के अंदर आज जो जोश है वो आप सभी देख रहे हैं। मिसिंग शंकरलाल जी डोपड़ के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा स्वागत किया। सुनो भी खास बात में बता दूंगा। भाई डोपड़ साहब ठीक कह रहे हैं। स्वर्ग विधि की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर डोपड़ा जी की जो विजिट है ये हमारी मुबारकती है, शेटा गोत्र से है। दूसरी बात एक और है, डोपड़ा जी चेयरमैन साहब इनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि औपनिष्ठी हमारी है इनके घर पे। घर में हम जो काम कहें समाज का, उस काम के अंदर आप पूरा जोर लगा दें, वरना आप देख लेना औपनिष्ठी हमारी है। मान सम्मान के योग्य आज की सभा के अंदर पहुंचे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति,
भिन्न भिन्न शहरों से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी प्रधान और संपूर्ण मातृशक्ति, आप सबका यहाँ पहुंचने पर और शंकरलाल जी दुप्पड़ जो आज एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, साथियों पूरे हरियाणा के अंदर एक ही पोस्ट होती है, वो आपके हिस्से में आई है शंकरलाल दुप्पड़ जी के द्वारा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मैं छपार गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे गांव के एक जमींदार का बच्चा 4th क्लास PM लग गया। वो जमींदार पूरे शहर के अंदर, पूरे गांव के अंदर लड्डू बांटता फिर गया। माताओं जी के बात है, बोले यार अपना छोड़ो, सरकारी नौकरी लाग्यो, पक्के लाग्यो से बोले रू कोई मेरा PM बोले हैं, PM लाग्यो से आज बात वहां बोला भाई सरकार का खजाना में अपने सील हो गए। तो साथियों उस खजाना में उस व्यक्ति को इतनी खुशी थी, तो हमारा ना शंकरलाल जी दुप्पड़ के द्वारा सरकार के अंदर हिस्सेदारी हुई है और इनका जो साहस है, इनका जो कार्य है, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सरकार के अंदर हमारी भारी हिस्सेदारी है। इस बात के लिए आप जो तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा शंकरलाल जी का स्वागत करें। और जयपाल लांबा जी हम होते हैं अपने साथियों के साथ, पूरे डेपुटेशन के साथ। मैं विनोद कुमार छपारिया उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं और अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के दौरान उनका स्वागत किया जाए। श्री राम। शंकर दुप्पड़ जय श्री राम। मंच पर आसीन पूरे प्रदेश के लिए जो इस प्रोग्राम को सम्मान समारोह का रूप में बदला है, मैं सबसे
सबसे पहले उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि हमारे समाज से जिस भी ओहदे पर हमारे जो शंकर ढुप्पड़ जी गए हैं उनका जो सम्मान है वो पूरे बरादरी का है। और मैं अपने मन से साथ आपके बीच में साझा करना चाहूंगा, आज से पहले इस पद पर हमारे बिरादरी के डॉक्टर जगदीश जी को भी बनाया गया था, लेकिन आज जो मैं शोभा देख रहा हूं, जो आज खुशी है हमारे दिल के अंदर, ये एक जागरूकता का परिचय है। क्योंकि हमारे समाज से हम इसी से संतुष्ट नहीं है, खुशी है दिल के अंदर कि हमारे बीच से एक ही पद जी ने बताया कि एक पद होने के बाद भी ये पद हमें मिला है। मैं आपके बीच हमारे संघ के जोगेंद्र जी वर्मा पिछले 25 वर्षों से अपने स्वर्णकार समाज को जगाने के लिए इन्होंने दिन रात एक की है और आज ये किसी के मोहताज नहीं है। जोगेंद्र जी ने जो घर घर जाकर, तहसील पर जाकर जो इन्होंने संगठन को खड़ा किया है और उस संगठन को चंडीगढ़ तक पहुंचाने के लिए शंकर ढुप्पड़ जी ने हमारी जो मदद की है, मैं आपको बहुत बधाई के पात्र हूं। सीएम साहब जी ने हमारे लिए चंडीगढ़ में जो समय दिया है, वहां पर हमारा समाज जो इकट्ठा होगा और जो हमारी मांगे हैं, समाज के लिए जो हम इतने दिनों से मेहनत करते हैं, उसके लिए भी जो शंकर ढुप्पड़ जी ने हमारे लिए सीएम साहब से जो प्रोग्राम दिया है, ये एक नई शुरुआत है। और इस शुरुआत को हम छोटे ना समझें और इसको पहले ना समझें, क्योंकि हमने इसमें हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, आज वो समय आ चुका है। हमने अपने समाज के लिए, जो हमारे समाज में हम अब तक हम वंचित थे, हमारे को एक ऐसी ताकत मिली है शंकर ढुप्पड़ जी, जो हमारे हाथ को पकड़कर ऊपर तक ले जाने के लिए हमारे समाज को अग्रणी रहेंगे। हमारे को जो मान सम्मान सीएम साहब जी ने दिया, हम पूरे स्वर्णकार समाज की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं और आशा भी करते हैं कि हमारे स्वर्णकार समाज के लिए जोगेंद्र भाई साहब कहते हैं हमेशा, और ये इनके दिल के अंदर एक टीस है कि हमारा समाज अब जाग चुका है, लेकिन जागने के बाद हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की लड़ाई जो हमने लड़ी है, उस लड़ाई के लिए हमने जो ताकत मिली है शंकर ढुप्पड़ जी, उसके साथ हमने हर विधानसभा और लोकसभा में कम से कम हमें 3 लोकसभा के मेंबर और कम से कम 10 और 15 के बीच विधानसभा में हमारे विधायक होंगे तो हमारी ताकत बढ़ पाएगी। मैं साथियों एक बात, मेरे दिल की जो बात बोलता हूं, मेरे पिताजी कहा करते थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारा समाज सबसे महंगी जींस का व्यापार करता है, स्वर्णकार समाज सबसे महंगी जींस का व्यापार करता है और सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है, क्योंकि सबसे कहते हैं है तो सुनार में है। बड़े दुख की बात होती है कि हमारे पास बल भी है और बुद्धि भी है, और उस बल और बुद्धि को हम जहां पर लगाना चाहिए हम नहीं लगा पाते, हम विचलित हैं। कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं कि हम समाज को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन हम जो शक्ति, जो बल है हमारी, उस बल को अपने भाई को छोटा दिखाने में या उसको नीचा गिराने में लगाते हैं। दुख की बात। दूसरी बात, जो हमारा बुद्धि है, उस बुद्धि को, विवेक को हम उसी के अनुरूप लगाते हैं जो हमें पॉजिटिविटी नहीं देती। मेरा आप सभी से आग्रह, विनती है, हमारे बुजुर्गों से हम आशीर्वाद लेकर अगर हम इस बुल और बुद्धि को अपने भाई की ताकत को ताकत समझकर उसे कंधे से कंधा मिलाकर उसको शक्ति देंगे और अपने विवेक को, बुद्धि से हम अपने भाई को ऊपर उठाएंगे तो हमारा समाज अपने आप ही अग्रणी रहेगा। सबसे आगे हम ही बढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा न बोलते हुए, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, क्योंकि दिल के अंदर जो खुशी है वो खुशी के रोजगार है। मैं चाहता हूं कि सभी का नाम आए, नंबर आए, लेकिन मैं दोबारा से शंकर ढुप्पड़ जी का पूरे
अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे ऑल इंडिया की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इनको बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथ साथ इस आयोजन करताओं ने जो भिवानी प्रोग्राम किया है, बहुत खुशी की बात है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरे वचनों से कोई बात अगर गलत निकली है क्षमा चाहता हूं, लेकिन दिल की बात यही है कि अब नहीं दाबोगे तो कभी नहीं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बोल रहे जय श्री राम। मैं शंकर धुप्पड़ जी को बोले सो निहाल, शंकर धुप्पड़ जी को बोले सो निहाल। यहां भिवानी के सिंघानिया भवन में श्री शंकर धुप्पड़ जी के शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पद पर आसीन होने का जो स्वागत समारोह हमारा भिवानी का समाज कर रहा है, मैं उस भिवानी के समाज का ही एक हिस्सा हूं, क्योंकि मैं भिवानी की गलियों में और भिवानी के वेस्ट कॉलेज से मैंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और मैं भिवानी के समारोह का सोना बड़ा कई साल तक पॉलिश किया मैंने। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं इस भिवानी के समाज के अंदर आकर, क्योंकि ये मेरा अपना चिर परिचित समाज है। बहादुर सिंह जी जो अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष बने, वो मेरे चाचा जी के धर्म भाई थे, वो मेरे चाचा समान ही हैं, वो मुझे भी अपना बेटा समझते हैं। मैं हरियाणा स्वर्णकार सेवा संघ का महासचिव होने के नाते पूरे हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि स्वर्णकारों की तरफ से श्री शंकर धुप्पड़ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जो उम्मीदें हमारे समाज को श्री शंकर धुप्पड़ जी से है, वह उन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे स्वर्णकार सेवा संघ हरियाणा के अध्यक्ष श्री जोगिंदर वर्मा जी पिछले 9 सालों से 10 सालों से लगातार 25 साल तो हमें हो गए हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यूसली हरियाणा के कोने कोने में जाकर, हरियाणा की गली गली तहसील तहसील में जाकर वह हरियाणा के समाज को, स्वर्णकार समाज को जगाने की अलख जगा रहे हैं। हम तो उनके चेले चाटते ही हैं और उनका पीछे लगे रहते हैं, उनका जहां हमें आदेश करते हैं हम वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं हरियाणा के स्वर्णकार समाज को भी आह्वान करता हूं कि वह ऐसी शख्सियतों का साथ दे, शंकर धुप्पड़ जी जैसी शख्सियतें जो कि लाइमलाइट में आ गई हैं, लेकिन कई हमारे स्वर्णकार भाई अभी भी पीछे की लाइनों में बैठे हुए देख रहे हैं कि वो कब समाज की सेवा कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी शहरी ने जो एक हीरा हमारे बीच में से उठा के उसे चमकाने का कार्य किया है, मैं मुख्यमंत्री जी का और बीजेपी सरकार का भी स्वर्णकार सेवा संघ हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं पूरे इस समाज का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। समाज इतना ज्यादा कला को लिए हुए, इतनी ज्यादा स्किल है उनके पास कि वो एक छोटी सी चीज को तराश कर श्रेष्ठतम बना सकते हैं। बस अपनी कला को पहचानो, आगे बढ़ो और शंकरलाल धुप्पड़ अंकल जी से हम सब प्रेरणा देते हैं कि हम भी इतनी मेहनत और निष्ठा से काम करेंगे और हर पल आगे बढ़ने का जज्बा रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजमेर जी महाराज की जय। थैंक यू। बोलिए महाराज की। आज बड़े गर्व की बात है कि आज मेरा स्वर्णकार समाज कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आज इस भिवानी की पावन धरा पर हमें बड़ा गर्व है कि हमारे बड़े श्री शंकरलाल जी धुप्पड़
हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बने। ये बीजेपी सरकार सभी हीरो को छांट छांट करके एक अच्छे सूत्र में बड़े बड़े पदों पर लाती है। ये हमारे लिए स्वर्णकार समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज पधारे और जागे भागे हमारे, इस शुभ अवसर की वेला में धूप पड़ी आज पधारे और जागे भागे हमारे। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमके ऊपर, हमारे ऊपर आशीर्वाद है और हमारे जो इस समय पदासीन बने हैं अंदर रविंद्र जी, बखीराम जी, जो भी संस्थाओं के प्रधान आए हुए हैं, जो भी संस्थाओं के प्रधान आए हुए हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अभिनंदन पत्र के अंदर कृपया अपना सहयोग दें। बाबा जी आप भी आए, राजपाल जी आप भी आए। जितने भी अतिथिगण मेरे बाहर से आए हुए हैं, कृपया दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं, धोपरा जिले की जान गोंदिया जब तक 2 बार 3 दफा 4 दफा आप अपने फोटो खिंचवाओ, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। एक लाइन में नहीं आते तो दोबारा नहीं आते तो 3 दफा, और 3 दफा नहीं आते तो 4 दफा। ये मंच सभी का मान सम्मान देना चाहता है। मैं ऊपर जी के साथ एक शिष्य की भांति कार्य करता था। ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने समय समय पर मुझे काफी अच्छी बातें बता करके, समझा करके समरसता और समृद्धता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मुझे जीवन में संयमशील बनाने का पूरा प्रयास किया और मैंने सदैव इनकी बातों को मानते हुए कार्य को कार्य रूप दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र मसीह करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। आदरणीय दोस्तों, जितने भी गुण हैं मैं श्री धुप्पड़ साहब के, मेरे गुरु जी के आपको बखान नहीं कर सकता, उनका वर्णन नहीं हो सकता। आज मुझे जो सम्मान पत्र पढ़ने का जो मौका मिला है वो आपको सुनाने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं। अभिनंदन कांटों का नहीं फूलों का होता है, अभिनंदन विष का नहीं अमृत का होता है, अभिनंदन चित्र का नहीं चरित्र का होता है, अभिनंदन व्यक्ति का नहीं व्यक्तित्व का होता है। हमारे बीच जो शख्सियत है वो व्यक्तित्व है और उसका जो व्यक्तित्व इतना निकट है कि चरित्र ही धन है। चरित्र में जो ताकत होती है दोस्तों, वो तो तलवार के दोनों में भी नहीं होती है। चरित्रवान व्यक्ति नीचे से उठकर सीधा आसमान की गहरी ऊंचाइयों तक जाता है और वो सामाजिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक भी होता है। शंकर राज जी विशेष रूप से कभी आपका सामंजस्य उनके पास घंटे 2 घंटे बैठने का मिलेगा, वो आपको आध्यात्मिक की बातें बताते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के माननीय अध्यक्ष पद की गरिमामयी जिम्मेदारी सौंपी गई। आपके ऐसे स्रोत पद पर आसीन होने से संपूर्ण शिक्षा जगत पर संपूर्ण स्वर्णकार समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपके कार्य की प्रतिनिष्ठा एवं लगन आपकी कार्यशैली को दर्शाती है, जो हम सब के लिए एक पाथ्य के रूप में सदैव आदर्श है। आपने समस्त समाज को अपनी अनवरत सेवा एवं कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत करके सभी के हृदय में अपना अनुपम स्थान बनाया। निश्चय ही आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने मानस पटल पर आपके व्यक्तित्व की अमिट छाप रखता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में शिक्षा बोर्ड आधुनिक तकनीक, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और छात्र जैसी नीतियों को अपनाकर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आपके नेतृत्व में
प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधिक उज्जवल और सुरक्षित रहेगा। आपने 10 अक्टूबर 1959 को श्रीमती सावित्री देवी जी की कोख से जन्म लिया। आपके पिता श्री राम कुमार जी एक प्रमुख समाज सेवी रहे। आप श्रीमती उमा देवी जी से 1978 में प्रिय सूत्र में बने। परमात्मा की अनुपम दया से एक पुत्र अमित एवं एक पुत्री प्रियंका ने आपके घर में जन्म लिया। आपने प्राइमरी शिक्षा और वाणिज्य से स्नातक भिवानी से की एवं विधि स्नातक जयपुर विश्वविद्यालय से की। आपने 1978 में राजनीति में पदार्पण किया। आप आरंभ से ही बीजेपी में रहे। आप जिलाध्यक्ष बने, प्रदेश प्रवक्ता रहे, आप राष्ट्रीय परिषद के मेंबर भी हैं। विभिन्न चुनावों में पार्टी ने आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, जिसमें आपका परिणाम 100% रहा। जितनी भी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी ने श्री शंकर जी दुप्पड़ जी को दी, उसका परिणाम 100% रहा। उसमें इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं कर दी आज तक। वर्तमान में आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। आपने अनुशासन के तहत अपने जीवन में अनुशासन को फॉलो करते हुए समय के पाबंद रहे और समय पूर्वक इन्होंने काम किया। एक मर्तबा की बात है, हमें चंडीगढ़ जाना था। आदरणीय दुप्पड़ जी ने हमें समय दिया था 6:35 पर आप आ जाना मेरे पास, परंतु हम समय के पंचुअल न हो पाए और हम 6:45 पर पहुंचे। तो उन्होंने कहा भाइयों मैं तो निकल चुका हूं, आप अपनी गाड़ी लेकर मेरे पीछे आ जाएं। तो अनुशासन की विशेषता इतनी है, इसी अनुशासन के बल के ऊपर इन्होंने जो विख्याति प्राप्त की है, पढ़ाई की है, इसी का परिणाम है। आप प्रधानमंत्री का विजन सबका साथ सबका विकास को पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। विशेष रूप से आप अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके इस नए एवं गरिमामयी दायित्वों के आरंभ पर हमारा स्वस्थ स्वर्णकार समाज आपके हृदय से अभिनंदन एवं सम्मान करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु उस दायित्व को निभाने के लिए असीम शक्ति प्रदान करे। जय भारत माता की जय। स्वर्णकार समाज की, अजमेर जी महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे माननीय श्री शंकर दुप्पड़ जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और हम इन्हीं की छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जी, आपकी एक आवाज पर पूरा समाज आपके साथ खड़ा मिलेगा कहीं भी किसी भी टाइम। और हम ये भी चाहते हैं जी, आपको हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बनाए जाने पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार और श्री शंकर दुप्पड़ जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये भी चाहते हैं जी आपको आगे एक और बड़ा पद दिया जाए, राज्यसभा में भेजने का काम किया जाए। जय श्री राम। जोगिंदर जी वर्मा रोहतक, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा समान मेरी मातृशक्ति। आज हम सब इस भिवानी में इकट्ठा हुए और हमारे समाज के बीच में शंकरलाल जी दुप्पड़ का भिवानी और हरियाणा स्वर्णकार समाज की तरफ से जो स्वागत किया जा रहा है। साथियों, राजनीतिक मंचों पर स्वागत अलग होते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने समाज के अंदर आकर जब समाज उनका स्वागत करता है तो उस स्वागत का आनंद ही कुछ अलग होता है। मेरा शंकर सिंह जी दुप्पड़ से पिछले 6-7 साल से, क्योंकि महेंद्रगढ़ के प्रभारी रहे हैं, मैंने धर्मशाला के बारे में इनसे चर्चा की। इन्होंने कहा कि लखीराम जी, यदि मेरी चली तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को महेंद्रगढ़ में बुलाने का काम करूंगा। साथियों, 4 बार इन्होंने समय लिया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, मैंने हरियाणा में अलग अलग राज्यों के प्रोग्राम सेट कर रखे हैं,
और हरियाणा में मैंने शहरी बिरादरी को नारनौल का समय दे दिया, वरना दुप्पड़ जी मैं आपको कभी इनकार नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा या तो कुरुक्षेत्र या जींद दो ऐसी जगह है, यदि आप कहो तो मैं वहां समय दे सकते हैं। साथियों, इनके आग्रह पर चौधरी धर्मवीर सिंह जी के हमें पास लेकर गए, जो समय 7 बजे का दिया, 2 मिनट बाकी थे, मोटरसाइकिल को ऊपर चढ़ करके और भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी के आवास पर हमें आगे मिले और इन्होंने हमारे लिए रिक्वेस्ट की और उस समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया और चौधरी धर्मवीर सिंह को महेंद्रगढ़ अजमेर जयंती के दौरान मुख्य अतिथि बनाने का काम किया और शंकर सिंह जी दुप्पड़ ने किया। हम जब भी रात को 12 बजे तक फोन करते हैं, इनकी खासियत है या तो उसी समय फोन उठता है, वरना 2-4 मिनट के बाद इनका खुद फोन आता है। साथियों, जब शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बने, रात को 1:42 पर शंकर सिंह जी दुप्पड़ का मेरे फोन पर फोन जा रहा है। साथियों, इससे बड़ी क्या बात होगी। समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों में रह करके समाज को भूल जाते हैं। आज भिवानी छोटी काशी, जिसका नाम हम छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, भिवानी का नाम, उस पावन नगरी में हमारे मुख्य अतिथि श्री शंकर दुप्पड़ जी को नवनियुक्त चेयरमैन शिक्षा बोर्ड एजुकेशन के इस अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर मेरी मातृशक्ति सम्मानित मंच और प्रदेश से आए हुए मेरे समाज बंधुओं को मैं कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो हम पहले भी आपकी नगरी काशी में आए थे, जब संघ सेवा संघ की अपनी संकल्प यात्रा लेकर चले थे, हम हर जिले में गए थे। आप सबने भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिया था। आप हमारा सरकार सेवा संघ, आपका अपना सरकार सेवा संघ का प्लेटफॉर्म है, उसका विजन यही है, हम एक होकर चले, एक होकर चलेंगे, हम समाज में कुछ कर पाएंगे, हम समाज में अपनी विभूतियों को उस प्लेटफॉर्म पर ले पाएंगे, इस मंच पर ले पाएंगे। यही हमारा एजेंडा और यही हमारा विजन है। उसके बाद हम अपनी बीजेपी सरकार, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करते हैं। हमारे समाज के नए हीरे को जो ये जिम्मेदारी दी है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और दुप्पड़ जी चेयरमैन साहब, यही जिम्मेदारी नहीं है, परमात्मा ने आपकी विशेष जो आपकी अनुशासन और निष्ठा के साथ कार्य प्रणाली है, उसके लिए आपको विशेष अधिकार अभी बाकी है। वो चीज हम ये चाहते हैं, हमारे पूरी बिरादरी की तरफ से, पूरा प्रदेश की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी शंकर जी दुप्पड़ जी के लिए आभार व्यक्त करेंगे और एक प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम रखेंगे, जिसके अंदर हम हर जिले से करीब 100 आदमी का जाने का अनुमान है। वो हमने हर जिले से हम सूची मांग ली है और उसकी अपने सीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है। आप एक होने की, एक समझ होने की जरूरत है। सरकार बाहें फैलाए आपके लिए तैयार बैठी है। ये आपके लिए शुभ संकेत है, ये आपके लिए, और अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, हम यही कहते हैं। ये समझो, हमारा अब मौका नहीं मिलेगा तो कभी मौका नहीं मिलेगा। हमें बढ़ के नहीं चलना है, हमने एक आवाज में चलना है, हमें एक नेतृत्व में चलना है। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व में हम ये प्रोग्राम करेंगे और इस प्रोग्राम को इतना भव्य करना है, ये आवाज चंडीगढ़ नहीं, सेंटर में जाके पहुंचेगी हमारी आवाज। इस हिसाब से हमने कार्य करना है। और मैं आज ये इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम किया अपने आदरणीय विनोद कुमार जी और पूरी टीम को और मेरे सम्मानीय सभी तमाम सरकारी जो भिवानी की बैठी है, मैं आपको नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बात को मैं बहुत ही सराहना करता हूं, देखो प्रधान जो होता है वो सेवक होता है, ना कि मंच पर पद बैठ के लेके जाने का नहीं होता।
उसका काम सेवा करना होता है। आज की जो व्यवस्था करी, आने वाले जिलों से जो पदाधिकारी है, मेरी उनसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसे ही सभाएं करें जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होगा। नेता, अभिनेता, पदाधिकारी नीचे बैठे और जो हमारी धरोहर है, इनके मार्गदर्शन में हमने ये काम करना है। उनका आशीर्वाद हमने ले गए, उनकी सुने और उनके मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से काम करें। आपकी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं भिवानी टीम को। और एक बात का विशेष ध्यान रखो, हमेशा एक ही नारा दो, मेर क्षत्रिय सदा विजेते, मेर क्षत्रिय, मेर क्षत्रिय, मेर क्षत्रिय। जय श्री राम। साथियों से मैं जिक्र कर चुका इस बात का। मैं बोर्ड के लिए निकल रहा था, भाई थोड़ा सा ध्यान दें, मैं बोर्ड के लिए निकल रहा था और भाई विनोद जैसे बोल रहे हैं वही बात मेरे साथ हुई। मैं जब निकल रहा था तो श्रीमती जी ने मुझे कहा टाइम से आ जाना, दोपहर में आप जो है रोजाना लंच के लिए देर कर देते हो। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा समय से। उसने कहा अलमारी में मेरा पर्स लेके आना जरा। मैं पर्स लेके आया उसका अलमारी में से, उसने छुआ नहीं पर्स को, बोले पर्स वापसी रख के आओ। मैं वापसी रख के आया, बोला समझ में आगे कौन समझाऊं। तो जो वो ये भाई छपारिया जी जो कह रहे थे वो मेरे में रोज होते हैं। वैसे मैं सिर्फ बजिए खाता हूँ। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी भींच के जोर से बोलेंगे, महाराज अजमेर जी की। एक बार फिर से, महाराज अजमेर जी की, स्वर्णकार समाज की। अभी चर्चा हो रही थी ज्ञान और गुणों की। सभी ने अलग अलग जो है बातें की, अच्छी अच्छी बातें की। और हमारे जो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें जो आयोजक हैं विनोद छपारिया जी, सुभाष जी महाराज, नरेंद्र छपारिया जी, उनके अलावा जो बाहर से जो लोग आए हैं वो भी, राजेंद्र जी लांबा, सुबेदार धर्मपाल जी, रमेश जी खिप्पल, नरेश जी तहसीलदार साहब बैठे हैं बीच में, देवदत्त जी, राजेश, दीपक, बजरंग जी, जोगेंद्र जी, लक्कीराम जी और जयपाल जी लांबा, और हरिराम जी विनेकार भी बैठे। भाई मुझे जो पर्ची लिख के दी गई, नंदलाल जी विनेकार, मैं हरिराम जी इनके भाई थे, तो मुझे जो पर्ची लिख के दी गई उतने नाम है। बाकी संजय जी का जो है, और जो बाकी हमारे संजय जी जींद से आए हैं, और साथियों का नाम बहुत मैं जानता हूं। हमारे पूर्वज जो है वो धातु का काम, और सबसे महंगी धातु का काम जो है वो हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे जो है वर्तमान में भी हमारे साथी, हमारे परिवार के सदस्य आभूषण बनाने का काम कर रहे हैं। इसे धातु को तराश कर, और यही काम अब शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मेरा रहेगा कि मैं हरियाणा के नौनिहालों के भविष्य को तराश कर देश का अनमोल रत्न उनको बनाऊं। यहां उपस्थित सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, समाज के प्रबुद्ध जनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप हरियाणा के कोने कोने से यहां आप लोग पधारे हैं। उमा का नाम इसलिए दे रहा हूं कि उसके बाद में मातृशक्ति बोलने वाला है, और जो मातृशक्ति यहां मौजूद है उनका भी यहां पहुंचने पर अभिनंदन, स्वागत। With the ocean as my guide, top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood.